क्या ऊंचा हार से मनोज पांडे को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारा बाहरी प्रत्याशी ऐसा जिसे जनता जानती ही नहीं, और जब नेताओं से पूछा जाता है तो नेताजी भड़क जाते हैं, आपत्ति जताने लगते हैं, कहते नहीं वो तो बहुत लोकप्रिय है। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे कि ऊंचाहार की जनता बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में क्या कह रही है। लेकिन सबसे पहले आप नेताजी को जरा सुन लीजिए। नेताजी से जब हमारे संवाददाता ने बात की तो नेताजी कह रहे नहीं गलत बात, जानते हैं, जरा सुनिए आप। भारतीय जनता पार्टी का ऊंचाहार का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर जद्दोजहद काफ़ी दिनों से तेज थी और अफवाहों का बाजार एक के बाद एक गर्म होता चला जा रहा था। लेकिन अब समय के साथ साथ एक ऐसे चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चेहरा यहाँ पर खोज कर निकाला है जिसने सभी की बोलती बंद कर दी है। एक अनजान चेहरे पर क्या ऊंचाहार की जनता भरोसा जताएगी, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष रामदेव पाल जी। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे समीकरण बनेंगे और कैसे प्रचार करेंगे और कैसे जनता के बीच जाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नहीं, आपत्ति है हमारी, एक मिनट आप। जी। पहली बात तो अगर आप ये कह रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर सकते हो। जी। पहली बात तो आप कह रहे हैं अनजान चेहरा, जी, कृपया करके उसको ठीक कर लीजिए। जी नहीं, ऊंचाहार की जनता नहीं, ऊंचाहार के लिए भी जनता के लिए कोई ऊंचा जो चेहरा है वो। तो नेताजी का कथन तो ये है, परंतु जनता क्या चाहती है, जनता क्या बोल रही है, वो जानना बेहद जरूरी है। सच होने के नाते हमने जनता की राय को हमेशा प्राथमिकता दी है। तो चलिए अब जनता की राय को भी समझ लेते हैं। दरअसल पहले अखबारों पे चलते हैं। कुछ लोकल के अखबारों का कहना है कि मतदाताओं के बीच बाहरी प्रत्याशी बना पाएगा मजबूत पकड़। अब इस बात से भी भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे नहीं ये तो गलत है। अगला चलिए फेसबुक पोस्ट आपको एक दिखाते हैं। मनोज त्रिवेदी नाम के एक शख्स हैं, लिखते हैं ऊंचाहार में कितने लोग बीजेपी प्रत्याशी को जानते हैं, बड़ा सवाल, हैशटैग। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है जिसको कोई जानता ही नहीं है। राकेश कुमार ट्वीट करते हैं, लिखते हैं ऊंचाहार विधानसभा के साथ क्यों होता है भाजपा द्वारा अनदेखापन, जिसको कोई जानता तक नहीं, ऐसे उम्मीदवार के भरोसे देश की राष्ट्रीय पार्टी। अब बात समझिए, वर्तमान कार्यकर्ता और मेहनती कार्यकर्ता को तो भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। बेचारा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है, उसकी पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया गया। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है साहब, यहाँ पर ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया है जो किसी काम का ही नहीं है। चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और ऐसे में इनको जनता जानती भी नहीं है, तो ये प्रचार क्या करेंगे, माहौल क्या बनाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। निखिल सिंह नाम के एक शख्स है जिन्होंने फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और फोटो लगाई है अमरपाल मौर्य की। बताए जाते हैं कि ये प्रदेश महामंत्री हैं। लिखा है, इनसे अच्छा तो बीजेपी मुझे टिकट दे देती। बड़ा हास्यास्पद है, समझिए और सुनिए। ऊंचाहार के लोग मुझे इनसे ज्यादा जानते हैं। ऊंचाहार के 99% लोग कल पहली बार इनका नाम सुने हैं और ये जितना भी वोट पाएंगे सब योगी जी के नाम पर पाएंगे, माने इनका कौनो वोट नहीं है। तो सवाल तो यही उठेगा ना भाई, क्या मनोज पांडे को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है? क्योंकि मनोज पांडे जिससे लड़ाई लड़ रहे थे या जिससे उनकी फाइट थी वो भी मौर्य है और ये भी मौर्य है। यानी अब तो मनोज पांडे की सीट पक्की मानी जा रही है कि भैया मौर्य वोट विभाजित हो जाएगा, बाकी उधर चले जाएंगे, बाकी इधर आ जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसी बात मनोज पांडे के समर्थक कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव है, ये किसी भी ओर मुड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऊंचाहार की जनता यहां तक कहने लगी, द सच को टैग करके पूछने लगी। विपिन तिवारी नाम के एक शख्स हैं, लिखते हैं, द सच वाले भैया अमरपाल को पता लगाते कि कब ऊंचाहार आने वाले हैं। ऊंचाहार की जनता उनको देखने के लिए बेचैन है। आप समझिए कि जनता खुद लिखकर हमसे सवाल कर रही है कि भैया कब पहुंचेंगे क्षेत्र में अमरपाल मौर्य, यानी उनके दर्शन कब होंगे। दुर्लभ हो गए हैं दर्शन, कभी देखा नहीं है बीजेपी के नेता को हमने। हो सकता है कि अमरपाल मौर्य के पास टाइम न रहा हो, या हो सकता है कि वो बहुत बिजी आदमी है, या फिर हो सकता है वो चाहते ही ना ही वो जनता से मिलना, बरसाती मेढक की तरह सिर्फ चुनाव लड़ना जानते हो। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को मैदान में क्यों उतारा है। आखिर क्या मंशा रही भारतीय जनता पार्टी के अंदर? क्या वो ऊंचाहार की सीट जीतना नहीं चाहती है या फिर वो अपने कार्यकर्ताओं को उठाना नहीं चाहती है?
ब्यूरो रिपोर्ट द सच।